दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ये वीडियो पिछले जो एग्जाम हुए हैं हाल ही में 9 सितंबर से, उनमें जो आए हैं प्रश्न उनको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल मत करना, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। आपको वीडियो में एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों की संख्या दी गई है कितनी? 380, 390, 395 या 385। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मई 2022 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों मई 2022 तक अनुच्छेदों की जो संख्या रही है वो रही आपकी 395। भाग कितने हैं? भाग आपके हैं 22। अनुसूचियां कितनी रही हैं? अनुसूची आपकी रही हैं 12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, विधि के समक्ष समता, उपाधियों का अंत या शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों आपको पता होगा शिक्षा के अधिकार की बात किसमें कही गई है? 51A या 21A में। उपाधियों का अंत 18 में बताया गया है। विधि के समक्ष समता आर्टिकल 14 में बताया गया। अस्पृश्यता का अंत 17 में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? महाअधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल एजी जिसे बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस आपका कमीशन, नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग, अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है उसके तहत आपके वित्त आयोग की क्या हुई है? स्थापना हुई है। अटॉर्नी जनरल की बात किस में कही गई है? आर्टिकल 76 में। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से किया गया है? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 में क्या है? प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? जो उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके रिट जारी करने का क्या है? अधिकार है। और दोस्तों जो 226 है इसमें जो आपका हाई कोर्ट होता है उसके रिट जारी करने का क्या है? अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में संबंधित है? कारखानी, कृषि से होने वाली आय के अलावा अन्य आय पर कर, पत्कर, कृषि से होने वाली आय पर कर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कारखाना। ठीक है दोस्तों, आपकी 3 सूचियां होती हैं। आपकी कौन कौन सी होती हैं? समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या है? पृथकीकरण है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 40 में क्या है आपका? ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया, ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताया गया है। 39A में क्या बताया गया है? निःशुल्क कानूनी सुविधा देने की बात कही गई है। और दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 44 है इसमें आपका बताया गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 6, 4, 5 या 7। तो दोस्तों 32 और 226 के तहत आप 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य का सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है?
6, 4, 5 या 7। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है और 226 है, इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य का एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 45। तो दोस्तों वो अनुच्छेद है आपका 38। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 55। तो दोस्तों 54 में आपका क्या है? चुनाव के बारे में कही गई है राष्ट्रपति के। 58 में क्या है आपके? अहर्ताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अहर्ताएं। और दोस्तों आपका 55 में क्या है? 55 में है चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? तो दोस्तों एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती है, तो इसमें चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी वो बताया गया है। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 52 है, इसमें आपके भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ, संरक्षण और कानून की समझ समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 14 से 18, इसमें क्या है? कानून की समझ समानता के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये क्या है, अनुच्छेद जो 14 से 18 है, तो जो अनुच्छेद 14 से 18 है, इसमें क्या है? समानता का अधिकार है। इसीलिए जो अनुच्छेद आपका 14 है, इसमें बताया गया है कानून के समझ संरक्षण या कानून के समझ समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में कहा गया वो कहा गया आर्टिकल 40 में। 60 में क्या है आपका? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है वो कौन सा है? 28 से 33, 32 से 35, 25 से 30, 22 से 25। तो दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है वो कही गई आपकी 32 से 35 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, कृषि, बंदरगाह या रेलवे। तो दोस्तों जो आपकी कृषि है वो संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4 या अनुच्छेद 25 से 31। तो दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 5 से 11 ये आपका नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु किस संविधान संशोधन अधिनियम को सहमति दी? 105वीं, 103वीं, 104वीं या 102वीं। तो दोस्तों जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था सामाजिक और आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, तो वो लाया गया था 105वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पोषण अधिनियम से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 45। तो दोस्तों पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए आपका अनुच्छेद है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66, 74, 70 या 52। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 225। तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय है उसके पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की क्या है? शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने किस अनुच्छेद वर्णित संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है? 40, 42, 43 या 41। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में आपकी ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बताया गया था, जिसकी पूर्ति
73वीं संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से की गई, क्योंकि 73वीं संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 10, 6, 8, 12। तब आपकी 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। 21, 201, 217, 72। तो दोस्तों ये जो बात कही गई है आर्टिकल 217 में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान के कितने संशोधन किए गए? 99, 105, 101, 103। तो दोस्तों 10 मार्च 2019 तक आपके 103 संविधान संशोधन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और आपकी कौन सूची है, पंचायत, समवर्ती या कोई विकल्प नहीं। तो दोस्तों समवर्ती सूची है। कितने विषय हैं इसमें? 52। आपके संघ सूची में कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने हैं? 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 330 है इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138 या अनुच्छेद 150। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 122। तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में यहाँ पे चोट लिखा है, गलत हो गया, अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद 108 में आपका क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 93 में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वीं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? 13वीं, 12वीं, 10वीं या 18वीं? तो दोस्तों जो 12वें संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संबंध रखता है? 74, 21 से 101, 31 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सूचित सेवाएं माना जाता है? अनुच्छेद 312, आर्टिकल 301, आर्टिकल 92, आर्टिकल 307। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।